हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटों के बारे में। कल हम कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, साथ ही कैसे नेक्स्ट आपको ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी और निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे हाई लगाते जा रहे हैं डे बाय डे। अब इस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस एटीएच पे हम ट्रेड कैसे प्लान करें। क्योंकि एटीएच पे क्या होता है, नॉर्मली मार्केट जब एटीएच चल रहा होता है तो कभी भी एक फ्रीक्वेंट फॉल आता है। एक जो फ्रीक्वेंट फॉल होता है ना, ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें प्रीमियम्स आके बहुत ज़्यादा मेल्ट होते हैं। मेल्ट इन द सेंस कि आप अगर आपने एसएल भी लगाते हो तो एसएल भी बाउंस हो जाते हैं और एसएल में बड़े आपको लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कैसे आपको अब ट्रेड प्लान करना, ताकि आपको जो एक फोमो है इस फोमो से भी आप बच पाएं, प्लस आपको सेफ्टी फर्स्ट भी। क्योंकि देखिए ऐसे लेवल पे आने के बाद मार्केट में आपको अपनी सेफ्टी लेवल जो आपका कैपिटल है, कैपिटल को प्रोटेक्शन मस्ट रिक्वायर्ड है। और कैपिटल को प्रोटेक्ट आप नहीं करते हो तो फिर आप इस गेम में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। फॉर क्लियर ना। अब बात करते हैं आज के ट्रेड। सबसे पहले बात करते हैं आज का ट्रेड। कल का वीडियो अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा हो तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे आपके हाई जोन पे जा रहा है, एटीएच पे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा एक आपको दिख रहा है। अब मार्केट जो है बस बाय ऑन डिप है जब तक मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं करता। अगर आप देखेंगे आज के डेट में तो बैंक निफ्टी हमारा कहाँ ओपन हुआ, गैप अप हमारा ओपन हुआ। क्लियर। गैप अप होने के साथ ये शार्प जो हमारा लेवल था यहीं से प्रॉफिट बुकिंग है और फिर इसके पूरा दिन ये साइडवेज मार्केट है और लास्ट में इसने ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे क्लोजिंग भी अच्छा दिया, हाई पे दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाई पे क्लोजिंग दिया था, ब्रेकआउट आप इसको सक्सेसफुल मान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो ये इतना स्लो है इस, क्योंकि अब एक रैली आई, रैली आने के बाद एक ब्रीथ लेना जरूरी बनता है। अगर ब्रीथ नहीं लेगा तो फिर आपको नेक्स्ट रन नहीं मिलेगा। तो ब्रीथ लेना इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रीथ लेता है और कल भी ब्रीथ लेता है, ध्यान है, कल भी अगर ब्रीथ ले लेता है तो फिर नेक्स्ट डे जो है बहुत अच्छा आपको मूवमेंट एक्सपायरी वाले अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अब हमको कल कैसे प्लान करना है, बहुत ही सिंपल हमको रखना है। कीप इट सिंपल, ताकि इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं लेवल मैंने मार्क किया हुआ 44, 54 से 9 एंड 10 का। अब जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लेवल है, अगर ये लेवल इस लेवल पे ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, 54,200 लेवल को ब्रेच करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो बैंक निफ्टी का होने वाला है दैट इज 54,500 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। ये क्लियर कट आपको लेवल मिलेगा और फिर उसके फर्दर उसके बाद आपको 54,900, क्योंकि ऊपर जो है मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ध्यान रखिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल नंबर्स का रेजिस्टेंस है, राउंड लेवल नंबर का रेजिस्टेंस है, वही आपको एक्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं। क्लियर। तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि अगर आपको सेल प्लान करना है, जितने भी सेलर भाई हैं जो सेलिंग करते हैं उनको ध्यान रखना है कि जब तक बैंक निफ्टी 54,000 के नीचे आके, अगर आप इसको ट्रेंड लाइन मानते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके सस्टेन नहीं करता, ध्यान रखिए, ट्रेंड लाइन के नीचे आके सस्टेन नहीं करता तो आप सेल प्लान नहीं करेंगे और टारगेट आपको समझ रहा 53,360 के आसपास या 53,500 के आसपास का टारगेट आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल मिलेगा, फिर सेकंड आपको सपोर्ट का लेवल यहाँ मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जो हो वापस नीचे आए तो फिर एक टारगेट आपको यहाँ मिलेगा और फिर टारगेट आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट आपका कंप्लीटली बुलिश मोड में है तो उस केस में बाय ऑन डिप्स, हर डिप में बाइंग की जाएगी। तो उस केस में आपको आपने ध्यान रखना कि अगर आप शॉर्ट करते हैं तो प्रॉपर आपका एसएल सिस्टम में लगा हो और ट्रेलिंग भी आप अच्छे से कर पाए। क्लियर। सेकंड थिंग क्या है, अगर आपको बाय प्लान करना है तो बाय जब तक ये ऊपर नहीं निकलता तब बाय प्लान नहीं करेंगे। क्लियर। सेल नहीं करना, बाय भी आपको नहीं करना है। लेकिन एक और कंसर्न है कि हम एटीएच पे है तो प्रॉब्लम क्या होगी, हम एटीएच पे हम फेल, अगर हमारे अगेंस्ट पोजिशन गया तो लॉस भी बड़ा होगा। इस केस में क्या होगा, तो आप यहाँ पे बुल स्प्रेड क्रिएट करके ट्रेड प्लान करते हैं। बुल स्प्रेड में क्या होगा कि आप एक कॉल को बाय कर लीजिए और उसके अगेंस्ट में आप एक कॉल को सेल कर दीजिए। सपोज आप 54,000 की सी को बाय कर लीजिए और इसके अगेंस्ट में आप 54,200 या 300 सी को सेल कर दीजिए। उससे क्या होगा, एक आपका रिस्क कवर हो जाएगा, आपको लॉस पिच आपका फिक्स हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं होगा, डर भी नहीं होगा। तो मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आपके अगेंस्ट भी जाएगा तो आपको छोटे से लॉस में आप एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो सेल पोजीशन किए होंगे अच्छा पैसा आपको बनाकर दे देगा। क्लियर। तो इससे आप बैंक निफ्टी को कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। देखिए निफ्टी सेम जैसे बैंक निफ्टी था वैसे ही निफ्टी था हमारा, स्लो एंड स्टडी। अगर आप देखेंगे स्लो एंड स्टडी जो है ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट भी किया, अच्छा ब्रेकआउट भी किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 26,000 का लेवल है, इसको इसी लेवल को क्रॉस करना निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर लेता है और 26,050 के ऊपर जाकर टिक जाता है तो फिर एक अच्छा ट्रेड आपको लॉन्गर साइड में देखने को मिल सकता है। फिर से आपको नेक्स्ट जो 26,200 के तक का लेवल आपको अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इस वीक में आपका मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट मोमेंटम आ सकता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। सेल जितने सेल प्लान करना है तो सेल प्लान करने के आपको जब तक ये लेवल 25,830 का लेवल ब्रीच नहीं होता, ध्यान रखिएगा, तब तक आपको सेलिंग प्लान नहीं करना है। अगर इसके नीचे ब्रीच करता है तब सेल प्लान करेंगे तो टारगेट आपका 25,600 से लेकर 25,500 तक आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। अब कल आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं कैसे कल किस लेवल पे हो सकती है। देखिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है काफी अच्छा रन में चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो एग्जैक्ट जो नंबर अगर आप देखें जो ट्रेड कर रहा है अभी जो रेजिस्टेंस फेस किया है दैट इज समवेयर अराउंड
25 का जो लेवल हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ, तो उसके पे क्या करना है हमको, हमें ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट अगर इसके ऊपर निकलता है, मैं इसको तो अगर इसके ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा, इस 25,000 के ऊपर निकलता है, क्योंकि फाइनेंशियल सारे अच्छा परफॉर्म कर, इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकता है, तो उस केस में आप ट्रेड प्लान करते हैं। अदरवाइज अगर शॉर्ट प्लान करना है तो अगर ये 24,090 के नीचे निकलता है, ध्यान रखिए 24,090 के नीचे आता है तभी आपको शॉर्टिंग का प्लान करना है, और फिर आप बाय करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आजकल एक्सपायरी में या तो बहुत बड़ा मूव आ रहे हैं या बिल्कुल मूव नहीं आ रहा है, तो उसके दोनों ही केस में अगर बिल्कुल मूव नहीं आ रहा है तो आप सेल की स्ट्रेटेजी बना के आप अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। क्लियर? तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करता है, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता है। गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।